सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं ये उत्तर भारत के कहे जाने वाले पेरियार और दलित और पिछड़ों का मसीहा लल्लई सिंह यादव के बारे में बताने वाला हूँ। पहले तो बता दूँ, लल्लई सिंह यादव का जन्म 1 सितंबर 1911 को हुआ था और 1 सितंबर आने वाला है, इसलिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से लल्लई सिंह के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी लोग लल्लई सिंह यादव का जन्मदिन बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएं। अपने बच्चों को भी लल्लई सिंह के यादव के जो काफ़ी योगदान है और काफ़ी समाज के लिए उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, उनके बारे में ज़रूर बताएं। उन्होंने कई ऐसी किताबें लिखी हैं जिसके द्वारा आज वो समाज में उनकी एक अच्छी पहचान है। जैसे उनकी किताब लिखी हुई खुद की शोषितों पर धार्मिक डकैती, ये लल्लई सिंह यादव ने लिखी है। और उनकी ये किताब थी सिपाही की तबाही, जो बैन कर दी गई है। और सच्ची रामायण जैसी ये किताबें लिखी हैं। ये किताब उन्होंने लिखी है नाग यज्ञ, जो पेरियार लल्लई सिंह की लिखी हुई किताब है। और ये किताब उनकी मैं देखता हूँ, एक है एकलव्य, जो नाटक राम अवतार पाल लल्लई सिंह यादव द्वारा लिखा गया है। और अगली मैं किताब दिखा रहा हूँ शंभुक वध, ये भी बहुत अच्छी किताब है, नाटक है, लल्लई सिंह द्वारा लिखा गया है, राम अवतार पाल जी भी हैं। और एक नेक्स्ट किताब मैं दिखाता हूँ पेरियार लल्लई सिंह यादव की सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हो, बहुत ही अच्छी किताबें हैं। और लल्लई सिंह यादव के पर ये किताब कवि नरेश बाबू बौद्ध जी ने लिखी है। इनका फ़ोटो इधर दिया है, काफ़ी मेहनत की होगी इन्होंने, लेखक हैं तो इनका भी परिचय बता दें। ये देखिए, इनका काफ़ी योगदान है भाई। और ये सभी किताबें सम्यक प्रकाशन द्वारा पब्लिश हुई हैं। और सम्यक प्रकाशन का बहुत योगदान है हमारे समाज के साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए। ये है बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी, सम्यक प्रकाशन। और थोड़ा परिचय मैं पहले लल्लई सिंह यादव के बारे में आपको बता दूं इस किताब के माध्यम से। ये किताब जो कवि नरेश बाबू बौद्ध जी ने जो लिखी है, इसमें इनका मैं संक्षिप्त थोड़ा परिचय बताता हूँ लल्लई सिंह यादव का। तो इसमें ये लिखा हुआ है, करमवीर पेरियार लल्लई सिंह यादव जी का जन्म 1 सितंबर 1911 को ग्राम कठारा रेलवे स्टेशन झीझक, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश के समाज सुधारक कृषक परिवार में हुआ था। पिता माननीय गज्जू सिंह चौधरी कर्मठ आर्य समाजी थे। पेरियार लल्लई सिंह यादव जी की माता माननीय मूला देवी उस क्षेत्र के जनप्रिय नेता चौधरी साधु सिंह यादव की सदवी पुत्री थी। साधु सिंह यादव ग्राम मकर दादर रेलवे स्टेशन रूरा, जिला कानपुर के रहने वाले थे। पेरियार लल्लई सिंह यादव जी का मामा चौधरी नारायण सिंह यादव धार्मिक और समाज सेवी कृषक थे। पुराने धार्मिक होने के कारण यह परिवार अंधविश्वास, पाखंडवाद एवं रूढ़ियों के पीछे चलने वाला नहीं था। तो पहले से इनका परिवार ऐसा था कि जो रूढ़वादी नहीं था। अब मैं इन किताबों को सबको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, सब में क्या क्या दिया है, क्या बताया है इन्होंने और कैसे इनके विचार है, क्या इनका योगदान है। बल्कि इसमें सभी किताबों का मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए एक किताब को मैं लेके चलता हूँ। ये किताब मैंने ये सेलेक्ट की है, सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हो। ये लल्लई सिंह यादव द्वारा लिखी हुई ये किताब है। इस किताब में हम देखते हैं कि इन्होंने काफ़ी ये विनम्र निवेदन है, ये लल्लई सिंह यादव जी का लिखा हुआ है। तो विनम्र निवेदन ये क्या करते हैं, इन्होंने क्या बताया है, बताते हैं कि तथाकथित ऊंच कहे जाने वाले हिंदुओं से विनम्र निवेदन है कि कल्पित उच्चता को त्याग कर सभी मानव समान है। इस मानवीय सिद्धांत को अपने दैनिक जीवन में ढालने की कोशिश करें। अछूत लोग अपने से ही हीन भावना को त्याग कर तथा संगठित होकर ऐसे जुल्मों का मुकाबला कानून द्वारा दिए गए
हिफाजत खुद इख्तियारी के अधिकारों के अंतर्गत करें। तो ये इनका संदेश है, इनका एक निवेदन है कि इनके कहने का मतलब ये है कि सभी इन लोगों से अनुरोध है कि भाई ये जो ऊंच नीच और असमानता फैलती है जिस कारणों से ऐसा विचार त्याग दें और ये एक शुद्ध हम सब भारतीय हैं ऐसे बन जाएं। ये ललित सिंह यादव का ऐसा विचार है। और ललित सिंह यादव जी के इसमें हम देखते हैं इन्होंने इस किताब में बाबा साहब की जो किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उससे इन्होंने जो लाइनें कुछ कोटेड की हैं, बहुत अच्छी लाइनें हैं जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं। तो इसमें देखते हैं पेज नंबर 12 पर लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जात पात तोड़क मंडल लाहौर के सन 1936 ईस्वी के सामाजिक सम्मेलन के लिए तैयार किए गए भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अर्थात जात भेद का उच्छेद में कहा था, क्या कहा था कि अंतर्जातीय सहभोज आरंभ किया जाए। मेरी राय में यह उपाय भी अल्प है। अनेक जातियां ऐसी हैं जिसमें सहभोज होता है, परंतु यह सब लोगों की अनुभव की बात है कि सहभोज जाति भेद के भाव को और जाति भेद की चेतना को मारने में सफल नहीं हुआ है। मेरा विश्वास है कि वास्तविक उपाय अंतर्वर्णीय विवाह है। केवल रक्त का मिश्रण ही स्वजन और मित्र होने के अभाव पैदा कर सकता है। तो ये इन्होंने बताते हैं, बाबा साहब के विचार हैं कि अंतर्जातीय सहभोज आरंभ किया जाए, यानी कि जो भी हमारे कार्यक्रम हो उसमें सभी जात के लोगों को खाना खाना चाहिए और दूसरी बात अंतर्जातीय विवाह होना चाहिए जिससे जात और ये सब खत्म हो सकती है। ऐसे बाबा साहब के विचार हैं। और फिर बाबा साहब के ने लिखा है, यहाँ पे मैंने ये अंडरलाइन की है लाइनें, सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं है। जो सुधारक समाज को ललकारता है वह सरकार का विरोध करने वाले राजनीतिक से भी कहीं अधिक निर्भीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि इंसान को समाज में कार्य करना चाहिए, समाज के लिए बात करना चाहिए और ऐसा इंसान जो होता है वो उससे भी निर्भीक ज़्यादा है। तो लोग कहते हैं कि उनके लिए सवाल नहीं उठाते हैं सरकार के लिए, तो सरकार से नहीं, जो समाज के लिए कार्य करता है, समाज को दिशा निर्देश करता है, तो वो ज़्यादा निर्भीक होता है। बाबा साहब का कहना ऐसा है। और इसमें हम और देखते हैं, इसमें यहाँ पर लिखते हैं ललित सिंह बाबा साहब का ही ये विचार है, प्रत्येक स्त्री और पुरुष को दासता से मुक्त कर दीजिए। शास्त्रों पर आश्रित हानिकारक भावनाओं को उनके मन से निकाल डालिए, फिर आपकी उससे कुछ कहने की आवश्यकता न रहेगी। वे अपने आप जात पात तोड़कर खान पान और ब्याह शादी करने लगेंगे। तो ये बाबा साहब के विचार हैं। और हम देखते हैं इस किताब में जो मुझे अच्छा लगा है उस पर मैंने लाइन की है, अंडरलाइन किया है और आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और छोटी छोटी किताबें लिखी हैं इन्होंने, तो बहुत अच्छी अच्छी सटीक बातें लिखी हैं और इससे दर्शकों पाठकों को पढ़ने में आसानी हो, समझने में बहुत आसानी हो। इसकी पतली पतली किताबें हैं, आप उन्हें एक ही दिन में सभी किताबें पढ़ सकते हो, ऐसा इनका है। और बहुत बड़ी बड़ी बातें कहती हैं छोटी छोटी किताबों में। और यहाँ पे लिखा है, सतयुग में वर्ण भेद, कर्म भेद और आश्रम भेद ना था। त्रेता युग में मनुष्यों की प्रकृतियाँ कुछ भिन्न भिन्न होने लगीं। कर्म, वर्ण व आश्रम के भेद आरंभ हुए। तदनुसार शांत, सुंधी, दमी और दुखी ऐसे नाम पड़े। द्वापर और कलयुग में प्रकृति के भेद और भी अव्यक्त हुए। तदनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नाम पड़े। ये इसमें लिखा है। फिर लिखा है इन्होंने पेज नंबर 23 पे ये लिखा है कि इससे नारी जाति को भी अपमानित कर दिया। वो कैसे कर दिया है कि जो बिरादरी में ही शादी होती हैं और अंतर्जातीय विवाह नहीं होते हैं, तो इससे क्या हुआ है, इससे नारी जाति का भी अपमान हुआ है। वो थोड़ा पढ़ के बताते हैं। लिखा है,
बिरादरी में एक योग्य लड़का होता है तो सभी उसे लड़की देना चाहते हैं। इससे लड़के का मिजाज बिगड़ जाता है। यदि देखकर इनकार कर दिया जाता है तो लड़की पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लड़के वाला लड़की के पिता से भारी दहेज मांगता है। जिस मनुष्य की 5-6 कन्याएं हों वह प्रत्येक के विवाह पर 10-10 या 15-15 सात रुपये कहाँ से खर्च करे। और जात बंधन ना हो तो किसी भी दूसरी जाति के योग्य लड़के से विवाह किया जा सकता है। इसी जाति बंधन के कारण अनेक पढ़ी लिखी व सुशील कन्याएं जात के भीतर अयोग्य व दुशील लड़कों के हाथ सौंप दी जाती हैं। इससे उनका दाम्पत्य जीवन दुखमय हो जाता है।